हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर यानी जीव विज्ञान का पहला चैप्टर। इसके परिचय के बारे में देखेंगे। इसमें हम जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100 के आसपास है, हम सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में है, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो ये है नस्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। उत्परिवर्तन, जननात्मक विलगन, प्राकृतिक चयन, विकास। तो इसका सबसे पहले जो उत्तर होगा ABCD यानी सभी कर्म में ही है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से। ऑपेरिन का सिद्धांत का संबंध है रासायनिक विकास से। जंतु विज्ञान की किस शाखा को मानव विकास के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान से। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधा विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी। निम्नलिखित में से शरीरी विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। खाली स्थान तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, मधुमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्केनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन आर्केनोलॉजी। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? छिपकली का। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है एथनोग्राफी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जानवरों के खान पान की आदत का। अच्छा सॉरी रक्त का। हिमेटोलॉजी में अध्ययन होता है रक्त का। मॉर्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुण के अध्ययन का। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरचित अवशेष या चिन्ह का अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीवाश्म का। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? पौधा का। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सपनों का। ओनेरियोलॉजी में सपनों का। टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जहर का। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों पालन से। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता से। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन।
कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कवक से, यानी कवक विज्ञान से। अगला है बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्र में विभिन्न मानकों के समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना आधार पर जीवों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सबसे पहले है पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स, पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी। चलिए अब है इसमें निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है? जननांकिकी। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत जानवर दोनों का। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? अब पैलियो वनस्पति के लिए अंतर्गत इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा, यानी पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो होगा सबसे पहले जीवाश्म रहित जो है वनस्पति पेड़ पौधे का होगा। जंतु, जीवाश्म, फफूंदी और शैवाल का नहीं होगा। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? पीसीकल्चर, लाख के कीड़ा, यही गलत है। बाद बाकी एपीकल्चर, शहद की मक्खी, सेरीकल्चर, सिल्कवर्म, हॉर्टिकल्चर, फूल। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वृद्ध का। जेरेंटोलॉजी में अध्ययन होता है वृद्ध का। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश समायोजन से। सब्जी के लिए काम में आने वाला पौधा का अध्ययन को क्या कहलाते हैं? ओलोरीकल्चर। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी, लेकिन सब्जी की खेती जो है ओलोरीकल्चर में होता है। अगला है विटीकल्चर के द्वारा कौन सा उत्पादित होता है? अंगूर। विटीकल्चर के द्वारा अंगूर। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? अर्थवर्म। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है अर्थवर्म। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का समायोजन, सही है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? आनुवांशिकता और विवरण का। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट जमा करता है। बेमेल का ज्ञात कीजिए, यानी अलग है इसमें। साइकोलॉजी इसमें अलग है। अगला है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को। पेडोलॉजी में अध्ययन होता है मिट्टी का। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो ऑस्टियोलॉजी। हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का। पीडोलॉजी में अध्ययन होता है भूमि का। टीकाकरण का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। टीकाकरण का जनक है एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लीवेनहॉक को। जीवाणु विज्ञान का जनक लीवेनहॉक। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। व्हिटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? तो व्हिटकर ने 5 भागों में बांटा। कैरोलस लिनियस ने जीवों के द्विनाम पद्धति कब प्रचलित किया? 1753 में। जीव विज्ञान के जनक के नाम किसे जाना जाता है? अरस्तु को। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। सर्पों का विषय में जानकारी प्राप्त कहलाता है सर्पेटोलॉजी। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। भारतीय जीवाश्म का जनक किसे कहते हैं? बीरबल साहनी को। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में से विकसित हुए हैं। अफ्रीका से, सभी अफ्रीका से विकसित हुए हैं। चलिए, आज की क्लास जो है यही समाप्ति होती है। प्रथम चैप्टर यही समाप्त हुआ। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।